क्या आप हमेशा सेफ खेलते हो? इस वजह से आपके गेम बार-बार ड्रॉ हो रहे हैं? तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक ऐसी ओपनिंग जिसमें 1 पॉन सैक्रिफाइस करने के बाद आपके अपोनेंट को साँस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी गेम में। आई मीन टू से वो कमबैक नहीं कर सकता। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं वो क्या ओपनिंग है और कैसे हम इस एडवांटेज को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो आज का हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ओपनिंग का इवांस गैम्बिट। सो गैम्बिट बेसिकली क्या होता है कि जब गैम्बिट वर्ड आता है इसका मतलब है कि हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं विद सम सैक्रिफाइस। ऑब्वियसली अपोनेंट को फूल बनाना आसान नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज उसको देते हैं फ्री में, उसको हम गैम्बिट बोलते हैं। मतलब वो फ्री पीस देकर हम कुछ ऐसा एडवांटेज लेंगे जो कि उस पीस की वैल्यू से ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं वो क्या है इवांस गैम्बिट और एक्चुअली गैम्बिट क्या होता है। लेट्स स्टार्ट इट विद दिस। e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 सिमेट्रिक पोजीशन, राइट? सेम पीसेस लग रहे हैं ऑलमोस्ट जहां जहां से वो प्लेसमेंट कर रहा है। देन यहां पर जैसे ही बिशप बिशप C5 करता है, एक प्लान हमारे मन में आता है, वो है C3, राइट? C3 से क्या करते हैं, C3 से फिर हम D4 करने का प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है कि हमें सेंटर कंट्रोल करना है विद अटैक ऑन द ब्लैक पीसेस। तो इस पर्टिकुलर आइडिया को हम थोड़ा अगर शार्प कर दें, थोड़ा अटैकिंग कर दें, तो क्या दिखाई पड़ता है हमको, यहाँ पर एक और ऐसा मूव आ रहा है जो इस पर्टिकुलर आइडिया को बहुत ही रैपिड वे में इंक्रीज कर देगा। तो वो आइडिया है B4 और यही वो मूव है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये मूव है B4 जो कि अटैक कर रहा है C5 बिशप पर, बट इस पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आइडिया बात करते हैं क्या है। बिकॉज वेन सी टेक्स बाय द बिशप दिस पॉन, तो जो हमने आइडिया प्लान किया C3 और D4 का, वो इमीडिएट वर्क करता है विद अटैक। पहले जो C3 आ रहा था वो आ रहा था बहुत ही सिंपल वे में, बट ये C3 डायनामिक है। क्यों? बिकॉज ये बिशप पे भी अटैक कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी द अपोनेंट्स मूव। ही विल गो टू बिशप A5 बिशप C5 और बिशप E7। 3 मूव्स अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पर इसके पास। तो सारे ही प्लेबल हैं, डिफरेंट मूव्स हैं जो कि हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं बिशप A5 पर ये क्या प्लान कर सकते हैं। तो बिशप A5 पे इनका प्लान है कि ये D4 करेंगे, राइट? तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है ब्लैक के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि बोर्ड पर क्या चल रहा है। तो D4 इज अ मेन लाइन। आइडिया क्या है ब्लैक का कि मैं बिशप यहीं पर पुट रखता हूँ कि व्हेन ही कैप्चर द पॉन अनेबल टू रिकैप्चर। तो यहाँ पर बहुत सारे मूव्स हैं, बट जो बेस्ट मूव आता है बोर्ड के ऊपर वो है क्वीन B3, इमीडिएट अटैक ऑन द F7 पॉन। ओके, if he captures, तो इस ओपनिंग में बेस्ट चीज क्या हो गई, वी हैव अ गुड सेंटर कंट्रोल, वी हैव अ वेरी गुड बिशप एंड द क्वीन अटैक ऑन द F7। सो बेसिकली जो हमने इसको एक पॉन सैक्रिफाइस किया, उसका एडवांटेज क्या है, द लॉट ऑफ पीसेस एक्टिविटी एंड अटैक विद दैट एक्टिविटी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्या हो सकता है बोर्ड के ऊपर। तो ये इसने सपोज करिए क्वीन निकाला अपने पॉन को बचाने के लिए, राइट? एंड उसके बाद हमारे पास मूव्स हैं कासल। वी कैन कैप्चर द पॉन इवन, नो प्रॉब्लम, वी विल हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द पीसेस। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस पोजीशन में जब आप सैक्रिफाइस करते हो, यू आर गेटिंग द एक्टिविटी ऑफ योर वाइट पीसेस। एक्टिविटी के लिए वो पॉन सैक्रिफाइस किया था और इसको विन किया था। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी ओपनिंग है, बहुत सारे प्लेयर्स ने खेली हुई है। हम कुछ गेम्स भी देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, जिसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि इस पॉन सैक्रिफाइस की क्या वैल्यू है और ये इवांस गैम्बिट इतना पॉपुलर और अटैकिंग क्यों होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर कुछ मूव ऐसे भी हैं जो ब्लैक चल सकता है, जैसे बिशप टू C5। बिशप टू C5 में हम इमीडिएट अटैक करके बिट पॉन टेक्स, राइट, पॉन टेक्स, और बिशप B6 पे अगर आता है तो हम सिंपल कासल कर लेते हैं, राइट? और अगर यहाँ पर वो बिशप B4 चेक देता है तो कोई बात नहीं, वी हैव अ नाइट टू D2,
ठीक है, हम बिशप एक्सचेंज नहीं करेंगे बिकॉज बिशप इज हैविंग अ वेरी गुड एक्टिविटी डायगोनल। तो इसको हम इंस्टेड ऑफ दैट वी विल प्ले नाइट bd2। और आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पोजीशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, कितना डिफरेंस है एक्टिविटी में। तो ऐसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक्टिविटी इज द की ऑफ विनिंग गेम। तो आपको हमेशा एक्टिव ओपनिंग्स, एक्टिव पोजीशंस बनानी चाहिए प्ले करने के लिए अगेंस्ट द अपोनेंट। ठीक है, चलिए अभी हम, मुझे लगता है कि समझ में आ गया आपको कि मार्स गैम्बिट का क्या मूवमेंट है, कैसे आता है बोर्ड पर, और इसके आने के बाद क्या एडवांटेजेस हमें होते हैं। बट अभी हम कुछ गेम्स देखेंगे बिग प्लेयर्स के, तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये कितनी अटैकिंग ओपनिंग है और कितना ज्यादा हम एडवांटेज इसमें ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट गेम जो हम देखने वाले हैं मार्स गैम्बिट के ऊपर। ठीक है, तो आफ्टर गेम वॉचिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कैसे ओपनिंग प्ले करना है एडवांस कैंपेन, और इसमें कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द एग्जांपल गेम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा गेम जो है ये है विलियम डेविस इवांस वर्सेस अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड। ओल्ड गेम है ये बट वेरी इंफॉर्मेटिव, हम इसको एनालाइज करते हैं। चलिए E4, E5, जैसे हमने डिस्कस किया, ये ओपनिंग मूव्स क्या होते हैं, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, एंड यहाँ से इवांस गैम्बिट स्टार्ट होता है। तो अपोनेंट, आई मीन व्हाइट विल प्ले pawn to B4, and you know the idea why he played to activate his pieces with rapid activity, means with tempo move. So C3 is coming with attack, that is a very good thing. Bishop C5 he played, obviously came back to the center। तब हमने स्टार्ट किया डी castle फर्स्ट, नाइट F6, D4, D4 जो कि बहुत ही नेचुरल मूव है इस पोजीशन में, इसीलिए हमने B4 पॉन को सैक्रिफाइस किया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ED4, CD4। अब हमारे दोनों पॉन सेंटर में आ गए, राइट। नॉर्मली पॉन्स की वैल्यू 1 होती है, बट जैसे ही हम सेंटर में आते हैं हमारे दोनों पॉन्स, तो इनकी वैल्यू 1 पॉन नहीं रहती, मोर देन दैट। Bishop to B6, we have a very good center, we have a developed pieces, and we have to develop the queen side too. So he played now E5 because he's dominating the center, the E5। और जैसे ही नाइट के नेचुरल स्क्वायर्स उससे छिन जाएंगे, छूट जाएंगे, तो हमारे लिए अटैक करना बहुत ईजी होता है। तो E5 मूव, he played D5 which is okay move because ये अपने पीस को एक्टिव कर रहा है और काउंटर अटैक मूव किया है इसने pawn to D5 करके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बिशप को बचा भी सकते हैं, नाइट को मार भी सकते हैं, बट हमको हंट करना है किंग को, बिकॉज किंग इज नॉट इन द कार्सन मोड और वाइट का किंग सेफ है। इसका एडवांटेज लेने के लिए हमें किंग को अटैक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पीसेस एंट्री चाहिए, इसलिए हमने इसको टेक किया। ई टेक्स F6, इसने टेक किया बिशप। अब हमारे पास टेम्पो मूव्स आ रहे हैं फिर से, जैसे कि चेक देकर अटैक करना, और डेवलप भी हो रहा है और अटैक भी। रूक E1, किंग F8, राइट। अभी और क्या कर सकते हैं, और अटैक करेंगे अपोनेंट के पीसेस को, जो भी एक्टिव है उनको उनके नेचुरल स्क्वायर से रिमूव करेंगे। तो बिशप E3 चेक पहले, किंग टू G8, किंग इज इन वेरी बैड पोजीशन, और रुक भी उसका एक्टिव नहीं होता हुआ लगता है। D5, जैसा मैंने बोला, D5 attacking on the knight, knight went to the corner, become a bad piece, right? Bishop E7 attacking on the queen, queen has a D7 square। Now he took the pawn on the G7, क्योंकि जैसा मैंने बोला किंग को हैंड करने के लिए उसको ओपन करना, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। किंग टेक्स G7। नाउ queen D2, क्योंकि idea is to another a serious checkmate idea। He played queen G4। Now I will suggest you to pause your video और यहाँ पर थिंक करिए कि क्या मूव बेस्ट हो सकता है। ओके, आई होप आपने पॉज किया और आपको मूव भी मिला। चलिए देखते हैं फर्स्ट मूव हियर, क्वीन टू C3 चेक। चेक आते ही इसके पास स्क्वायर आता है G8, और अगर आपने अच्छे से देखा हो तो यहाँ पर क्वीन सैक्रिफाइस और मेज रेडी है, वो है क्वीन टेक्स द रुक, किंग टेक्स द रुक, बिशप F6 चेक। अगर ये किंग G8 आता है तो हमारा चेकमेट, और इसने खेला क्वीन G7। नो प्रॉब्लम, नो नीड टू कैप्चर द क्वीन, वी डायरेक्टली गिव द चेक एंड मेट बिकॉज क्वीन इज टोटली पिन्ड, राइट। सो आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोर्ड पर इसको करना है, ऑफलाइन बोर्ड पर बोर्ड लगा कर करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे सारे मूव्स। ठीक है, जो मूव्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, तो आई विल रिवर्ट यू, आई एक्सप्लेन टू यू। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड गेम पर, जो है
एडल्फ एंडरसन वर्सेस जीन डिफरेंस। ये भी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन गेम बोला जाता है इसको, और सेम ओपनिंग पे है तो हमने इसको चूज किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 bishop c5 and the Ivan's gambit move b4 bishop takes b4 c3 as a tempo move। लास्ट में हमने देखा था पिछले गेम में कि बिशप c5 से आया था, अभी हम एक और मूव देख रहे हैं, बिशप a5 से आ रहा है। तो इसका आइडिया है कि ये d4 नहीं हो पाया बिकॉज ये पिन रहेगा, तो इट इज स्टिल अटैकिंग ऑन द पॉन d4। बट गुड पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स जा चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा किंग कासल करके सेफ होने जा रहा है, हमारे पीसेस बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं, सेंटर हमारे पास है, और इसके सारी चीज़ें माइनस हैं क्योंकि इसका बिशप कॉर्नर में, बिशप एक्टिव नहीं है, किंग अभी टाइम है इसको कासल करने में, तो दीज ऑल द थिंग्स आर प्लस फॉर अस। ही डिड द कासल, ही प्लेड d3। ओके, अगर ये कैप्चर करता तो हमारे पास मूव थे बहुत सारे, वी कैन कैप्चर द पॉन and we can give the check and take the, I mean sorry, we will play the queen b3, we will take the attack on this and knight will take the pawn. That would be the idea. d3 he played, he didn't capture the pawn. Queen b3 is the main move in this attacking idea, Ivan's gambit। he played queen f6, तो हमें और अटैक करना है इसके ऊपर, e5 queen g6 राइट। अब पहले तो हमें रूट e1 चलना था और इसको स्ट्रॉन्ग करना है, नाइट e7 Bishop a3, ये another idea attacking का which is most popular in this opening। अभी क्वीन से टेक किया, रुक b8 किया, क्वीन a4 गए, बिशप टू b6। अब थोड़ा सा सीरियस अटैक आना स्टार्ट हुआ, बट हम जैसे ये देखते हैं कि इसके पीसेस एक्टिव हो रहे हैं तो हम अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे और उसके एक्टिव पीसेस को रिमूव करने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो नाइट d2 बिशप b7 नाइट e4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मूव। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये कहीं नहीं जा रहा, बट अभी आप देखना क्या होता है इसमें आगे। क्वीन f5, ही टुक द पॉन हियर एंड क्रिएटिंग अ डिस्कवर अटैक। सो देखो पीसेस तो दोनों के एक्टिव है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पीसेस, आई मीन द वाइट के पीसेस कुछ ऐसे अटैक्स कर रहे हैं जो बहुत एक्टिव है, राइट, और ब्लैक के पीसेस ऐसा कोई भी अटैक हमारे पीसेस पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो पहले इसने किया क्वीन h5, ही प्लेड नाइट f6 चेक। अभी आपको लग रहा होगा ये चेक तो काउंट नहीं करी, ये कैसी चेक है, सैक्रिफाइस, बट अभी आप देखिए इसका मोटिव क्या है। तो जैसे ही इसने पॉन से नाइट को मारा, पॉन टेक्स पॉन, और हमारा इंपॉर्टेंट फाइल खुल गया। क्यों? क्योंकि किंग कासल नहीं है, इसलिए सैक्रिफाइस इज वर्थ। ठीक है, तो रुक g8, रुक d1, आई मीन टू से ऑल द पीसेस आर एक्टिव, वाइट अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है और अभी ये हंट करने जा रहा है। देन ही प्लेड क्वीन f3। अब आपको लगेगा फर्स्ट लुक में कि वेरी गुड, अब ये तो क्वीन ने नाइट को भी मार दिया, पीस अप हो गया। हाँ, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है b6, इसने कासल नहीं किया, सबसे ज्यादा वीक पॉइंट यही है। अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया और मेट हो गया, तो वी विल लुक एट, लेट्स चेक मूव और फिनिश करते हैं इस गेम को। तो फर्स्ट चेक आ रहा है, रूक टेक्स d7, नाइट से टेक किया, देन प्लीज थिंक करिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, आई होप आपको ये मूव मिल गया होगा। क्वीन टेक्स d7 चेक, किंग टेक्स d7, बिशप f5 चेक, डबल चेक वी कुड से, राइट। किंग अगर आया c6 पे तो हमारा चेकमेट रेडी है, बिशप d7। अगर हम गए किंग e8 पे तो भी मेट इन टू, किंग e8 बिशप d7, किंग f8 और d8 कहीं भी जाता, बिशप टेक्स नाइट चेकमेट। आई नो दी बोथ ऑफ द गेम्स वर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इसमें से, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। तो जो भी आपके थॉट्स हैं इसके बारे में कुछ आपको पूछना है, प्लीज़ मैसेज मी, ओके, आई रिप्लाई यू दैट। और कोई और ओपनिंग या आइडिया आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर। तो आप सबने देखा कि कैसे हमने इस ओपनिंग के बारे में पढ़ा, और इसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन दी उनको अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कुछ गेम्स भी देखे इस वीडियो में, उनको हमें अच्छे से देखना है, बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करना है, राइट, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमें ज़्यादा अच्छा करना है ओवर द बोर्ड, राइट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे क्या लाइफ लेसन मिलता है, क्योंकि चेस केवल गेम नहीं है, ये हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इवांस गैम्बिट से?
इवांस गैम्बिट हमें ये बता रहा है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होल्ड करके रखते हैं, जिनमें लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं होंगी तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कभी-कभी हर चीज़ को होल्ड करके रखना हमेशा सेफ नहीं होता है। कभी-कभी शॉर्ट टर्म में कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे उसमें उसने पॉन को सैक्रिफाइस किया और गेम को विन किया। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी कुछ लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, और मिलेंगे बहुत जल्द न्यू टॉपिक पे, राइट? और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, or I'll help you to I will bring you that topic to you with the great solutions. Okay, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।